हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के गंगौर पंचायत में जनसुराज पार्टी के द्वारा एक दिवसीय जनसंवाद, जनता दर्शन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम की अध्यक्षता जनसुराज पार्टी के अनुमंडल अध्यक्ष हरेराम ठाकुर ने किया। जनसुराज के उद्देश्यों को घर घर तक पहुंचाना, नया बिहार, विकसित बिहार एवं संपन्न बिहार बनाने के ऊपर सभी वक्ताओं ने विशेष रूप से चर्चा की, जिसमें जनसुराज पार्टी के 5 उद्देश्यों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। साथ ही जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के 11 तारीख को साहर घाट आगमन पर जनता को साहर घाट पहुंचने के लिए निमंत्रण व अपील भी किए। जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, हरेराम ठाकुर, रत्नेश्वर ठाकुर, रंजीत ठाकुर, रामानंद प्रसाद, संजय मिश्रा, संजय यादव, लाल किशोर राम, साथ में अन्य कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जनसंवाद कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं को किस तरह से पार्टी के साथ जोड़ा जाए। डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल ने कहा, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अगर जनसुराज पार्टी कामयाब होती है तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, बुजुर्गों को हमारी प्राथमिकताएं रहेगी और किस तरह से गरीब तबके के बच्चों का शिक्षा के दुनिया में बेहतर भविष्य हो, इसके लिए हम लगातार काम करने का प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं जनसंवाद कार्यक्रम में जनसुराज पार्टी के वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। जी सर, बताएंगे आज जनसुराज के बैनर तले हरलाखी विधानसभा में एक दिवसीय जनता दर्शन, जनसंवाद कार्यक्रम एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी जो जनसुराज यानी जनता का सुंदर राज, जो हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प को हम जन जन तक, एक एक परिवार तक, पंचायत स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी जो जनसुराज का पहला संकल्प है कि हम विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा से प्रत्येक 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को हर परिवार को मुहैया सरकार अपनी व्यवस्था से मुफ्त में कराना चाहती है। हर वृद्धा, हमारे परिवारों में, समाजों में जो वृद्ध लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के तौर पर 400 से बढ़ा के 2000 रुपये प्रति माह देना चाहते हैं। हर महिलाओं को हम कम सस्ते ऋण पर ब्याज, सस्ते ऋण पर पैसा मुहैया करा करके उनको स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं। पलायन को रोकना चाहते हैं। हर पंचायत में कम से कम 1000 लोगों को 10 से 15 हज़ार की नौकरी की व्यवस्था करना चाहते हैं और एक सुंदर सा राज्य, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य हम बनाना चाहते हैं। इस संवाद को हम जन जन तक पहुंचाने का ये हमारा माध्यम है और हम जनता तक पहुंचाते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और जिस तरह से उपचुनाव में जनसुराज नई पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन की थी, क्या लगता है, क्या विश्वास है 25 में क्या देखने को मिलेगा, किस तरह का प्रदर्शन? हमने पूरे बिहार का अध्ययन किया है और यहाँ के लोगों को भी अध्ययन किया है। तो जो भी बुद्धि विवेक वाले लोग हैं और जो समाज के प्रति थोड़ी भी चिंतन करते हैं, तो उनके दिल में स्पष्ट सा बात समझ में आ गया है कि जनसुराज ही एक बेहतर विकल्प है, जो हमारे क्षेत्र को, हमारे समाज के बच्चों को, स्वास्थ्य विभाग को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर सकता है। और इसी संदर्भ में, इसी सोच के साथ बिल्कुल निश्चित तौर पर 2025 में जनसुराज अपनी सरकार बनाएगी और एक सुंदर सा राज्य स्थापित करेगा। परिचय देंगे अपना आप? जी, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल हूँ, पूर्व जिला पार्षद, सब वर्तमान मुखिया सोनी पंचायत से हूँ और राजपुर कमेटी का मैं सदस्य भी हूँ, जनसुराज पार्टी। जी सर। जिस तरह बताएंगे, आप ऐसे पंचायत से आते हैं जो काफ़ी धार्मिक स्थल और काफ़ी चर्चित जगह है, क्या लगता है उस जगह पर लगातार आप लोग माथा टेकने के लिए जाते हैं, आशीर्वाद कितना मिल रहा है? सर, मैं इस जनसुराज की बैनर तले जहां जनता दर्शन की कार्यक्रम का आयोजन जनसुराजी साथियों के द्वारा किया गया था और यहां पर आपने ये प्रश्न पूछा है, ठीक है, मैं आपकी प्रश्न को यथोचित उत्तर दे रहा हूँ। जहाँ से मैं, जिस पंचायत से मेरा जन्म स्थान है वो ग्राम पंचायत राज फुलहर है और मेरा गांव भी फुलहर है। भगवान राम और माता जानकी का प्रथम मिलन स्थल है, जहां पर लंबी तपस्या के बाद फुलहर के लोगों ने, फुलहर की माताओं ने, बहनों ने और वहां के युवा साथियों ने कड़ी मेहनत करके बाग, तराग, तालाब है जिनकी सफाई तन मन से किया था, जहां पर हम लोगों ने भी अपनी जो
करना था, जिस प्रकार से सेवा हमने भी वहाँ पर जारी किया था। लेकिन वहाँ के लोगों को मैं शब्दों में उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता जितना उन्होंने करके दिखाया। इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बाद वर्तमान में पर्यटन विभाग के द्वारा वहाँ पर 31 करोड़ 13 लाख 55 हज़ार रुपये की राशि की स्वीकृति हुई है, जहाँ पर पूर्णतः विकास किया जाएगा। भगवान राम और माता जानकी की उस छवि को वहाँ पर निखारा जाएगा, जिस छवि को लोग पुष्प वाटिका के रूप में देखते हैं बाबा तुलसीदास जी की रामचरितमानस में, जिनको पढ़ते हैं। आप जनसुराज पार्टी के युवा जिला उपाध्यक्ष हैं, युवा कितना जुड़ रहे हैं जनसुराज पार्टी के साथ? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जनसुराज युवा अध्यक्ष हूं, उपाध्यक्ष नहीं हूं। युवा और युवा पूरे जिला से, मधुबनी जिला से युवा, हमने युवा की जो बैठक हुई थी और दल की जो बैठक थी जिला में, वहाँ पर कहा था कि जितने विधानसभा है सभी विधानसभाओं में 5-5 हज़ार युवाओं को मजबूत करके देंगे और पूरे मधुबनी जिला में 50 हज़ार युवा को मजबूती करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा है कि जो जनसुराज का जनसंवाद कार्यक्रम है, जनता दर्शन कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य ही है कि हम जनसुराज के कार्यक्रम को, जनसुराज के उद्देश्यों को हम अंतिम लोगों तक, गांव में रहने वाले, खेत में काम करने वाले लोगों के पास पहुंचाएं कि उनके लिए जनसुराज क्या सोचती है, उनके लिए क्या कार्यक्रम है। जैसा आपने हमारे पूर्ववर्ती साथी ने कहा, बताया आपसे, सबको विश्व स्तरीय शिक्षा, सभी बच्चों को मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा 15 वर्ष तक हम मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। सभी 60 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को सम्मान पेंशन 2000 रुपया पर महीना बहाल करेंगे। हम खेती को आमदनी का जरिया बनाएंगे। हम बिहार से पलायन को रोककर बिहार के अंदर ही सारे लोगों को रोजगार देंगे। बिहार को संपन्न और विकसित राज्य बनाने का जो प्रशांत जी का सपना है, उसके तहत सब लोगों को मिलकर उसे साकार करने के लिए हम लोग इकट्ठा होंगे। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम 4% की दर से उन्हें सूद उपलब्ध कराएंगे और 4% सूद पर उन्हें कर्ज उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो अपना रोजगार खड़ा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। 4% का माने होता है 100 रुपया का एक महीना में 35 नया पैसा, 12 महीने में 4 रुपया। दुनिया में इससे कम सस्ता सूद हो ही नहीं सकता है। हम उन्हें खड़ा करने के लिए करेंगे। और खेती में जो प्रॉफिटेबल खेती बनाने के लिए क्रॉप फसल उगाई जाएगी किसानों के द्वारा, फल और सब्जी की खेती, बागवानी की जाएगी, उसमें जो मजदूर लगेगा वो सरकार देगी। भाषण के दौरान कहा गया है, आज खासकर जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, कि जो काम लालू राबड़ी नहीं कर पाए वो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के बाद करेंगे, जबकि परिवार में 2 मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं कर पाए। इस पर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि तेजस्वी जी भी 18 महीने अभी इससे पहले सरकार में थे, उन्हें कौन रोक रहा था? 1 घंटे में वो बना सकते थे, 2000 पेंशन बहाल कर सकते थे, वो गरीबों के लिए कानून बना सकते थे। उनके माता पिताजी ने नहीं किया और चाचा जी के साथ वो सरकार में थे, उन्हें करना चाहिए। अब चूंकि उनको लोग हटा रहे हैं, मन बना लिया बिहार के लोगों ने कि बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार, अब चाचा भतीजा की सरकार बिहार में मुझे नहीं चाहिए, मुझे जनसुराज चाहिए, तब उन्हें अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं। इसीलिए अब जनता मूड बना चुकी है कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी बिहार में, जनसुराज के साथ हम होंगे। युवा लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं, बुद्धिजीवी सभी लोग जुड़ रहे हैं, व्यापारी जुड़ रहे हैं। अब उन लोगों को गीत गाने से, ढोल पीटने से कुछ बात बनने वाली नहीं है। अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर हुआ। मैं जनसुराज का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, जनसुराज का एक सिपाही हूँ, मधवापुर का पूर्व प्रमुख हूँ। इस इलाके में मैं वर्षों से काम करता रहा हूँ। जी बताएंगे, आप बताएंगे सर आप आज के प्रोग्राम के बारे में? जनसुराज के साथ खासकर युवा काफ़ी जुड़ रहे हैं, प्लानिंग किस तरह से आप लोग सेट करते हैं, युवाओं को किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि युवा आपके साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं? देखिए, अभी तक जो बिहार की परिस्थिति है उसमें एक वृद्ध मुख्यमंत्री जो होश में रहते ही नहीं और एक बच्चे मुख्यमंत्री जो कल्पना कर रहे हैं कि मैं अगला मुख्यमंत्री होऊंगा, ये अब ऊब चुका है। ये यहाँ की जनता अब वृद्ध और बच्चे मुख्यमंत्री नहीं चाहते। अब इस बिहार का मुख्यमंत्री
युवा चाहते हैं कि युवा इस बिहार का कमान संभाले और इस बिहार का जो सम्मान था पहले उससे भी आगे ले जाकर के भारत में सबसे ऊपरी स्तर पर बिहार को लावे। बस यही इसी सोच करके युवा लोग आगे आ रहे हैं। मतलब तेजस्वी यादव बच्चे हैं राजनीति में, बिल्कुल। और नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो चुके हैं, बिल्कुल। और प्रशांत किशोर जी आपकी नज़र में युवा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी तेजस्वी यादव के द्वारा पूरे बिहार में माई बहन योजना चला रहे हैं। आपको पता है कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें आंकड़ा का ज्ञान नहीं है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि बिहार की महिलाओं की आबादी 6 लाख है। अगर 6 लाख लोगों को अगर 2500 रुपया प्रति माह दिया जाए तो इसकी राशि कितनी बनेगी? करीब 1.5 लाख करोड़। और उनको यह पता नहीं है कि बिहार का बजट कितना है। बिहार का बजट है 2.25 लाख करोड़, और आप अगर 1.5 लाख करोड़ इस माई बहन योजना में देते हैं तो फिर कर्मचारियों को पैसा कहाँ से देंगे? शिक्षा पर पैसा कहाँ से देंगे? स्वास्थ्य पर पैसा कहाँ से खर्चा करेंगे? इसलिए उन्हें आंकड़ा का कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनने का कोई हक नहीं है। वो जनता को बरगला रहे हैं, ठग रहे हैं। बिहार में तो सबसे बड़ी पार्टी अभी वर्तमान समय में आरजेडी ही है। अरे लेकिन बड़ी जो पार्टी और आरजेडी का जो योजना है माई बहन योजना, जिसका आपने अभी जिक्र किया है, तो योजना कुछ इस प्रकार है कि परिवार के किसी एक सदस्य को, जो महिला सदस्य होंगे, परिवार में किसी एक सदस्य को मिला जाएगा। तो ये हर महिला को देने की बात नहीं है। आप पहले परिवार की परिभाषा जान लीजिए। परिवार में एक ही सदस्य महिला होती है, एक पति पत्नी और बच्चे का एक परिवार होता है। तो मैं तो वही मानता हूँ। लेकिन किसी परिवार में तो 4 या 5 अगर लड़के हैं, उनके 4-5 परिवार ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो उन परिवार में भी एक ही कोई लाभ अब जिस परिवार में उनकी बहनें रही हैं वो बहन दूसरे जगह का दुल्हन है, दूसरे जगह की महिलाएं हैं, वो आपके परिवार का सदस्य नहीं है। आपका परिवार का सदस्य पति पत्नी और पुत्र होता है।